एक सेंटेंस मुझे वो कभी भूलेगा नहीं। उन्होंने वहाँ से कहा कि आप अंग्रेज़ों आइस क्लाइंबिंग करोगे, ये अंग्रेज़ों का स्पोर्ट है। नाज़रीन, आज की मुलाकात का एक और नया शुमारा लेकर हम हाजिर हैं। आप जैसा जानते हैं, कश्मीर की जो डेमोग्राफी है, जो कश्मीर की लैंडस्केप्स है, यहाँ बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है एडवेंचरस स्पोर्ट्स का। ट्रैकिंग हो गई, ऑफ रोडिंग हो गई, या फिर हाइकिंग, क्लाइंबिंग। तो हमने सोचा क्यों ना हम आज एक ऐसे शख्स को यहाँ दावत दे जिन्हें इस चीज़ का एक्सपीरियंस हो, और वो भी बहुत छोटी उम्र में। आज हमारे साथ मौजूद है ज़ीशान मुश्ताक, जो कि कश्मीर के एक मशहूर ट्रैकर, क्लाइंबर और हाइकर हैं, और उसके साथ ही साथ ये हाल ही में इन्होंने आइस क्लाइंबिंग को लेकर कश्मीर में काफ़ी जद्दोजहद भी की है और खुद पार्टिसिपेट भी किया है आइस क्लाइंबिंग में। काफ़ी छोटी उम्र से इन्होंने ट्रैकिंग, हाइकिंग और क्लाइंबिंग स्टार्ट की, और आज जो कश्मीर के बड़े नाम गिने जाते हैं, लिए जाते हैं ट्रैकिंग के हवाले से, उनमें इनका नाम शुमार होता है। ज़ीशान, आपका खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप आज यहाँ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने बारे में बताएं, आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, और ट्रैकिंग में आपका रुझान कैसे आया? जी, मेरा नाम ज़ीशान मुश्ताक है एंड मैं नौशहरा में रहता हूँ। मैं बेसिकली एक हाइकर, एक क्लाइंबर, एंड अभी मैं रिसेंटली एल्पिनिज्म में अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैंने अपनी लाइफ का पहला ट्रैक 2018 में किया था, जब मैं 12th क्लास में पढ़ता था। एंड मैंने अपनी जर्नी कश्मीर के एक सबसे ओल्डेस्ट क्लब, जम्मू कश्मीर माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर क्लब के साथ की थी, एंड वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। एंड फिर उसके बाद 1-2 साल लगे मेरे को इस कम्युनिटी में आने के लिए। एंड फिर जब कोविड के बाद जब कुछ घर पे बैठे रहे, मैंने एक एल्पाइन एडवेंचरर्स को ज्वाइन किया। उनके साथ मैंने ट्रैकिंग स्टार्ट की। मैं 2 साल ऑलमोस्ट उनके साथ कंटिन्यूसली ट्रैक में था, हर एक ट्रैक में पार्टिसिपेट किया। उनके साथ एक पीक भी क्लाइंब की, टाकुटी पीक, जो कश्मीर की एक मोस्ट प्रोमिनेंट एंड टेक्निकल पीक है। वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, एंड अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं इंडिपेंडेंट हाइकर हूँ, क्लाइंबर हूँ। जब आपने 18 में स्टार्ट किया, आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, तब आपके जहन में क्या चीज़ आई थी जिसकी वजह से आपका इंटरेस्ट इस फील्ड में बढ़ा? जब मैंने पहला ट्रैक किया तो मैं देख रहा हूँ अपनी वो फिज़िकल कैपेबिलिटीज़ कि मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। उससे पहले मैंने कभी पहाड़ में नहीं गया था। जब मैं उस ट्रैक पे गया, मैंने देखा कि बहुत लोग हैं जो ट्रैक पे थे। हम ऑलमोस्ट 60 बंदे थे उस ट्रैक पे। मैं लीड कर रहा था ट्रैक। जब मैं उस ट्रैक में पार्टिसिपेट किया, मुझे को कुछ अलग ही महसूस हुआ, फीलिंग हुई कि नहीं, एक वो जब पढ़ाई में बहुत स्ट्रेस था, बाकी चीज़ें थी, बट आउटडोर्स में मेरे को फ्रीडम मिली। एंड उसी फ्रीडम को पाने के लिए मैं फिर 1-2 साल संडे ट्रैक्स पे जाता था। एंड नाउ ऑफन तो मैं समर में एडवेंचर हाइक्स करता हूँ या ग्रुप लीड्स करता हूँ, क्लाइंब अपना करता हूँ। 18 साल की उम्र में आपने स्टार्ट किया, घर वालों का कैसा रिएक्शन रहा? घर वालों का रिएक्शन पहले स्टार्टिंग में नहीं छोड़ते थे उतना, मतलब रात को कभी कभी देर आते थे, शाम 11-1 बजे, तो उस दिन हालात भी ठीक नहीं थे, तो घर वाले स्टार्टिंग में रोकते थे, कभी कभी तो मतलब डांटते भी बहुत थे। किसी जगह जाने से इनकार नहीं किया, कहते कि अगर जाना है तो टाइम पे वापस आया करो, सवेरे आया करो वापस, एंड पढ़ाई भी साथ भी करनी है, तो ऐसा था घर वालों का। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में, और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से, और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आपने अभी 3 टर्म्स यूज़ की। आपने ट्रैकिंग टर्म यूज़ की, उसके बाद आपने हाइकिंग और क्लाइंबिंग। इन तीनों में, मतलब एज अ लेमैन, मेरे लिए ये तीनों टर्म्स जो है सिमिलर है या इंटरकनेक्टेड? इन तीनों एक्टिविटीज़ में क्या फ़र्क है? हाइकिंग एंड ट्रैकिंग का पहले बताता हूँ। हाइकिंग में मोस्टली क्या होता है कि आपको ट्रेल्स पे चलना है, ट्रेल्स बनी होती है, एंड हमारे कश्मीर में उतना यहाँ पे हाइकिंग वो डेवलप नहीं है कि हमारे यहाँ पे ट्रेल्स होंगी, साइन बोर्ड्स होंगे वगैरह वगैरह। एंड ट्रैकिंग जो होता है वो मल्टी डे होता है, आपको रास्ता मतलब रूट फाइंड करना पड़ता है। कभी कभी आपको गाइड होता है साथ, या कभी कभी आप गाइड के बगैर होते हो, एंड मल्टी डेज भी हो सकता है। हाइकिंग मोस्टली 1 डे होता है।
फिर आता है उसके बाद क्लाइंबिंग मोस्टली जहाँ पे आपको अपने लिम्स का इस्तेमाल करके किसी रॉक या किसी आइस पे क्लाइंब करना है। आइस क्लाइंबिंग क्या है? इसमें टाइप्स है। अगर हम ट्रेडिशनल की बात करें, आइस क्लाइंबिंग जो है ग्लेशियर पे जो हमारी आइस होती है, ग्लेशियर आइस जो और पीरियड ऑफ टाइम वहाँ पे बनती है, तो वहाँ पे एक तरह की जब हम किसी माउंटेन एक्सपीडिशन पे जाते हैं तो हमारे सामने कभी आता है कि ग्लेशियर पे चलना ही होता है। तो ग्लेशियर पे कभी क्या होता है, कभी कोई ग्लेशियर क्रवास अगर होता है तो उसको पार करने के लिए कभी हम या तो उसको डिटोर करते हैं, या कभी हमारे सामने आइस वॉल आती है तो उसको क्लाइंब करना है, आइस को क्लाइंब करना है। और अगर हम हमारे यहाँ पे अगर हम दूसरी तरह की आइस क्लाइंबिंग की बात करें, जो वाटरफॉल आइस जो फ्रीज होता है विंटर में, तो वो एक स्पोर्ट है, वो अलग स्पोर्ट है, वो भी एक मशहूर स्पोर्ट है दुनिया में। तो उस वाटरफॉल आइस को क्लाइंब करना, ताकि ये सब ये जो रॉक क्लाइंबिंग हो या आइस क्लाइंबिंग हो, ये सब एक वे है टू गेट मोर ट्रेंड, ताकि आप आगे एल्पाइन क्लाइंबिंग कर सकोगे। एल्पाइन क्लाइंबिंग मतलब जो एक मतलब बिग माउंटेन्स अबव 3000 मीटर जो टेरेन होता है, वहाँ पे जो आपको टेरेन मिलेगा, फॉर एग्जांपल ग्लेशियर भी होगा, रॉक भी होगा, मिक्स भी होगा, तो ये सब उसके लिए आपको मतलब यू गेट मोर स्किल। आप ब्लॉगिंग भी करते हैं, आप ब्लॉग्स लिखते हैं अपने एक्सपीरियंस को लेके, उसके अलावा आप मैपिंग भी करते हैं, उस बारे में बताएं। जब मैंने स्टार्ट किया था, मैं डिपेंडेंट था लोगों पे। जैसे मैंने कहा, मैंने JKMSC के साथ किया, फिर अल्पाइन एडवेंचरर्स के साथ था। क्या था कि कभी कभी फॉर एग्जांपल वो वीकेंड्स पे क्लाइंब करते थे। अगर मुझे वीकडे पे जाना पड़ता था तो मुझे किसी को बोलना पड़ता था कि हम कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे। रिसोर्स नहीं थे हमारे पास, ना ही हमको पता था कि हमारे कश्मीर में कितनी जगह है, कितने अल्पाइन लेक्स है, कितनी माउंटेन रेंज है। जब मैं रिसर्च कर रहा था, मेरे को नहीं मिल रहा था आहिस्ता आहिस्ता, मेरे को पहले हमारा मैप्स ही नहीं मिल रहे थे। फिर मेरे को एक इंट्रोडक्शन हो गया, एक वो बेल्जियम के है बट इंडिया में रहते हैं, उनका नाम पीटर है, पीटर वैन गेट। तो आई विल से ही इज़ द फादर ऑफ हिमालयन हाइकिंग। तो उसने इतने एक्सटेंसिवली रूट्स मैप किए ऑल ओवर हिमाचल, उत्तराखंड, लद्दाख, बट वो कश्मीर कभी नहीं आए। उनसे मेरा इंट्रोडक्शन हुआ, हम अब अच्छे दोस्त बन गए। तो फिर उन्होंने मेरे को सिखाया, मैंने उनका बूट कैंप अटेंड किया, उनके साथ सीखा बहुत मैपिंग। तो उन्होंने मेरे को एक सॉफ्टवेयर सिखाया, उसे कहते हैं हम क्वांटम GIS। वो मोस्टली साइंटिस्ट और जो ग्लेशियर स्टडीज़ करते या वो ना जियोग्राफी के रिलेटिव काम करते वो यूज़ करते। तो हमने उसको यूज़ किया है अपने तरीके से, ताकि हम हाइकिंग के लिए इजी कर सके अपना। फॉर एग्जांपल हम कैंप साइट रूट्स के मैप्स, रूट, एल्पाइन पासेस, हम नए रास्ते ढूंढे। तो उन्होंने मेरे को सिखाया, फिर मैंने मैप्स एक्सेस किए, फिर वो मैप्स मैंने फ़ोन में डाले एंड मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। बट लोगों के पास हमेशा ऐसा मौका नहीं था। जितने मैंने ट्रैक्स किए थे, मैं तो GPX स्क्वाड अपना रूट करता था, एंड फिर मैंने ओपनली वो रूट शेयर किए। मैंने एक गाइड बुक पब्लिश की फैट मैप में ऑनलाइन, पीर पंजाल के बारे में, पीर पंजाल में कितने ट्रैक्स है, कितने अल्पाइन लेक्स है, और मैंने ओपन स्ट्रीट मैप्स में ओपनली रूट ऐड किया। मेरे को बहुत ऑलमोस्ट 2-3 महीने लगे उनको एक ड्रॉ करते हुए, रूट कहाँ से जाता है, कैंप साइट्स, अल्पाइन लेक्स के नाम, और बहुत सारे माउंटेन पासेस के नाम जो मैंने एक्सट्रैक्ट किए थे, जो हमारे वो मैप से जो सिक्योरिटी फोर्स के पास होते हैं। आपने अभी तक कितने अल्पाइन लेक्स? 100 एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, बट 100 से वो की है। और कश्मीर में कितने अल्पाइन लेक्स हैं? कश्मीर में अगर हम बात करें अल्पाइन लेक्स, हमारे यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन है अल्पाइन लेक्स के बारे में। यहाँ पे अल्पाइन लेक्स क्या होता है, वो वाटर बॉडीज़ क्या होता है। वाटर बॉडीज़, अल्पाइन लेक भी वाटर बॉडीज़ है। अब मैंने एक जगह बारी पढ़ा था कि एक अल्पाइन लेक वाटर बॉडी में क्या फ़र्क है, वहाँ पे वो डेप्थ का वो था, बट यहाँ पे उतना ये नहीं है कि हम अल्पाइन लेक की डेप्थ हमें पता हो। जितना मेरे को स्टडी है, कश्मीर वैली खाली है, उसमें ऑलमोस्ट 150 से ज़्यादा अल्पाइन, 150 से मतलब 150 एंड 200 के बीच में है, 200 भी नहीं है, उससे कम ही है, लेस देन 200 अल्पाइन लेक्स। ओके, आपका एक बहुत ही स्केरी एक्सपीरियंस रहा है थाजेवास में। जी, उस बारे में आप हमारे नाज़रीन को बताएं। आपको पता है कि मैं मैपिंग कर रहा था, तो मैपिंग करते करते जब हम माउंटेन पीक्स का नाम
एक रहती क्यूरियोसिटी जब हम पहाड़ पे जाते हैं कि उस पीक का नाम क्या है, इस लेक का नाम क्या है, उस पास का नाम क्या है। तो वैसी क्यूरियोसिटी थी मेरे को। मैंने मैपिंग स्टार्ट की और अलग अलग जगहों को मतलब जो नाम थे वो ओपनली डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाए। बट अब था थाजवस का सीन, थाजवस वैली, तो इस पे कुछ था ही नहीं, ना ही जो हमारे सर्वे ऑफ इंडिया के मैप से उस पे था, ना कहीं से मेरे को मिला। बट पढ़ा था, लोगों से सुना था कि इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं। एग्जैक्ट नहीं पता था कि कोऑर्डिनेट्स पॉइंट की क्या है जहाँ पे इस वैली का नाम बियर वैली है या इस पीक का नाम थाजवस है। तो फिर ऐसे रिसर्च करते करते मैं एक टाइम पे एल्पाइन क्लब है, दुनिया का पहला माउंटेनियरिंग क्लब, तो उस पे उसकी जो उनकी लाइब्रेरी है उस पे एक आर्टिकल मैंने पढ़ा सोनमर्ग में। सोनमर्ग में ब्रिटिश टाइम पे एक एयरक्रू माउंटेन सेंटर था, जो पायलट्स थे उनको रिक्रिएशनल के लिए वहाँ पे ट्रेन करते थे रॉक एंड आइस क्लाइंबिंग में। तो उसके जो इंस्ट्रक्टर्स थे वो बहुत बड़े माउंटेनर्स थे। उनका एक नाम है जैक जॉनसन, एक बहुत बड़े माउंटेनर है अपने टाइम के। तो उन्होंने एक गाइड बुक पब्लिश की थी और उनके साथ थे एजी स्मिथ और टी.एच. टिली, ये बहुत क्लाइंबर्स के नाम है, इंस्ट्रक्टर्स थे वहाँ पे। तो उन्होंने वहाँ की जो पीक्स है उनको क्लाइंब किया था, गाइड बुक पब्लिश की थी। वो गाइड बुक मेरे को मिली, बहुत मुश्किल कहीं से नहीं मिल रही थी मेरे को। फिर महमूद सर के ज़रिए और फिर अदर जब मैंने एल्पाइन क्लब लाइब्रेरी को सर्च किया तो वहाँ पे मिली मेरे को। एंड फिर उस गाइड बुक को मैंने पढ़ा, उस पर भी यही था कि कोऑर्डिनेट्स नहीं थे। बट हमारे यहाँ उनका एक क्या मुझे अच्छा लगा, जब वो पीक को डिफ़ाइन करते थे वो जियोग्राफिकल फीचर्स को भी डिफाइन करते थे। ईस्ट में क्या है, इसके अगर गली कहाँ पे है, तो वो आइडेंटिफाई करके मैंने थाजवस की ऑलमोस्ट 8-9 पीक्स को मैप किया और रॉक क्लाइंबिंग रूट्स को भी मैप किया। बट रॉक क्लाइंब रूट मैंने ओपनली पब्लिश अभी नहीं किए, खाली पीक्स के नाम। मैं एल्पिनिज्म की जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ। 3 चीज़ें एडअप करती है मेरे लिए। एक फेमस माउंटेनियर है वॉल्टर बोनाटी, जो K2 के फर्स्ट सेशन में उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा था। उनका एक कोट है कि 3 चीज़ें अगर मेरे लिए एल्पिनिज्म मायने रखता है तो उसमें 3 चीज़ें हैं। एक उस पहाड़ की हिस्ट्री, एथिक्स एंड एस्थेटिक्स ऑफ द माउंटेन। एंड जो थाजवस है वो बहुत प्लीजिंग माउंटेन रेंज है। मुझे शौक था कि मैं क्लाइंब करना है, मैंने मैप किया, अब क्लाइंब ही करना है। फिर थाजवस की मैंने हिस्ट्री निकाली सारी, फर्स्ट क्लाइंब किसने किया, सेकंड क्लाइंब किसने किया और कब हुआ था। फिर जब देखा, मैंने पढ़ा कि 1945 में लास्ट क्लाइंब हुआ है, उसके बाद कोई अटेम्प्ट हुआ है बट सक्सेसफुल नहीं है कोई। फिर मैंने स्टार्ट की 1 साल पहले अपनी थाजवस की जर्नी, कि मुझे कैसे प्रिपेयर करना है, कौन सा रूट लेना है एंड क्या करना है। मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट इन एल्पिनिज्म इज़ आपको पार्टनर चाहिए, जो आपके साथ कंपनी करे आपको माउंटेन, जो टेक्निकली भी साउंड हो एंड फॉर एग्जांपल अगर कुछ हुआ तो उसको कोऑर्डिनेट करना फिर बाकी में आ जाए। बट मेरे से वो गलती हो गई अनफॉर्चुनेटली। हमने थाजवस क्लाइंब की बट एक्सीडेंट भी हो गया जब हम वापस आ रहे थे। एंड अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों ठीक है, मेरा दोस्त और मैं, उतनी ज़्यादा इंजरी नहीं हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह। बट एक सबक सीखा मैंने, एक्सपीरियंस सीखा इससे। वो एक्सीडेंट जो हुआ था आपका थाजवस पे, वो कैसे हुआ था? वो मेरी गलती है। मैंने एक इनएक्सपीरियंस्ड क्लाइंबर को अपने साथ लिया था साथ, तो वो उसकी वजह से हुआ था। और फिर आपको हेल्प मिली? हाँ, हेल्प मिली मेरे को। दोस्तों ने हेल्प की, जुनैद डार एक उन्होंने हेल्प की, DC शुपियान तब थे वो, हसीफ फजल साहब, तो उनकी वजह से चॉपर आया तो हम रेस्क्यू हो गए। एंड इंडियन एयरफोर्स भी आया था उस टाइम। और बाकी जवाहर नेशनल माउंटेनियरिंग है, उन्होंने भी टाइमली आए वहाँ पे, हमको नीचे बेस कैंप तक लाया, वहाँ से हमको एयरलिफ्ट किया गया। वो क्लाइंब आपका सक्सेसफुल हुआ? क्लाइंबिंग हमारा सक्सेसफुल हुआ, हाँ। अच्छा, ठीक। अभी तक की क्लाइंबिंग दुनिया में अगर एक्सीडेंट हुआ है मोर देन 50% जब डाउन रैपलिंग और डाउन क्लाइंबिंग करते तब होता है। जब इंसान चढ़ता है पहाड़ पे तब नहीं लगता है, जब नीचे उतरना होता है तब वो ज़्यादा मुश्किल होता है। तो वो उसमें वो थोड़ी गलती हो गई थी मेरे से, इनएक्सपीरियंस। मैं वो नहीं कहूँगी कि सारी मेरी गलती है। मेरे को हमारे कश्मीर में ऐसा सीन है कि मेरे को बंदा ही नहीं मिला जो मेरे साथ वो एक्कम्पनी करे वो क्लाइंब। सब जिससे मैंने प्लान किया था, जो लोग थे सब काइंड ऑफ डर गए कि ये थोड़ा वो वर्टिकल है, बाकी वो क्या लगा होगा उनको। वो भी एक था कि मेरे को बंदा ही नहीं मिला जो उसको मैं अपने साथ लेता। फिर थोड़ी बहुत मेरे से तो गलती हो गई बट सबक सीखा मैंने।
आपकी कम्युनिटी है कश्मीर क्लाइम्स, हाँ। वो क्या है और वो आपके जहन में कैसे आया? कश्मीर क्लाइम्स मेरे जहन में जब मैं 21 और 22 में शायद दिल्ली गया, मैं दिल्ली क्लाइम्स है ना, क्रैश पैड मानकर एक जगह है दिल्ली में, उनके साथ मैंने क्लाइम किया ऑलमोस्ट एक हफ्ते के लिए। तो वहाँ पे मेरे को एक आइडिया आया कि नहीं, हमारे कश्मीर में क्लाइंबिंग होना चाहिए, हमारे पास सब है, ये रिसोर्सेज है, लैंडस्केप है हमारे पास, तो हमारे यहाँ पे कम्युनिटी क्यों नहीं है। तो तब मैंने 2022 में वो एक कम्युनिटी सोचा, आइडिया, एक सोशल मीडिया अकाउंट बनाया एंड धीरे धीरे मेरे 2 दोस्त ज़मान, इश्ताक एंड जाहिद वो भी जुड़ने लगे। फिर बट अनफॉर्चुनेटली वो दोनों बाहर होते हैं, एक स्विट्ज़रलैंड में होता है जाहिद और ज़मान बेंगलोर में होता है। तो मैं उतना डेवलप नहीं कर पाया अकेले। जैसा कि पता होगा क्लाइंबिंग बहुत कॉस्टली है, एक्सपेंसिव स्पोर्ट है। तो अभी उसका मेन एम यही था कि हम कश्मीर में क्लाइंबिंग को प्रमोट करें, मोर क्लाइंबर्स प्रोड्यूस करें, एक अपनी भी कम्युनिटी बनाएं और कश्मीर को एक टॉप क्लाइंबिंग डेस्टिनेशन भी बनाएं हम। तो ये था इस कश्मीर क्लाइम्स का गोल है एंड इंशाल्लाह इस साल से हम इस पे वर्क कर रहे हैं। 2 साल पहले हमने इस पे काम किया था स्टार्ट, और उतनी डेवलपमेंट नहीं हुई थी उन 2 साल में। और अभी कितने लोग जुड़े हैं आपके कम्युनिटी? अभी उतने लोग नहीं, अभी हम 3-4 लोग खाली है, बिकॉज क्लाइंबिंग हम करा रहे हैं। क्लाइंबिंग हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है क्लाइंबिंग के लिए। तो अपने हाल ही में जब आइस क्लाइंबिंग को लेके जो ये हुआ था, एक कंपटीशन हुआ था, वो आपने जीता था, और आपने फिर ये भी कहा था कि आइस क्लाइंबिंग को लेकर बहुत पोटेंशियल है कश्मीर में। तो जब हम पोटेंशियल की बात करते हैं, आपको क्या लगता है ऐसे कौन कौन से पोटेंशियल पॉइंट्स हैं आइस क्लाइंबिंग के यहाँ कश्मीर में जिनको प्रमोट करने की ज़रूरत है? मैं बताता हूँ आइस क्लाइंबिंग मैंने कहाँ क्यों स्टार्ट की और कब। ये जब बेसिक माउंटेनियरिंग मैंने पहलगाम से किया, तो उसके बाद जब हम आए, तो उसके बाद जो विंटर आया, सितंबर में हमने कोर्स किया था, अक्टूबर में हमने कोर्स किया था, तो जो कमिंग विंटर था, तो वहाँ मैंने एक बार ही पढ़ा था कि कश्मीर में आइस क्लाइंबिंग हुआ करती थी 2018 तक, उसके बाद नहीं हुई है। तो हम यंग जनरेशन आई थी इस फील्ड में, हमें भी करना था। मैंने जब बेसिक कोर्स किया था, तो मैं और मेरा दोस्त एहसान मोहसिन उसका नाम है, हमारे पास इक्विपमेंट नहीं था, खाली एक पैशन लेके हम गए टूरिज्म डिपार्टमेंट के रिक्रिएशनल विंग में। उनको बोला कि हमको आइस क्लाइंबिंग करनी है, हमको इक्विपमेंट दे दो खाली, हमें और कुछ चाहिए नहीं आपसे। बट वहाँ से एक सेटबैक मिला हमें, वो सेंटेंस मुझे वो कभी भूलेगा नहीं। उन्होंने वहाँ से कहा कि आप अंग्रेज़ों आइस क्लाइंबिंग करोगे, ये अंग्रेज़ों का स्पोर्ट है। तो वो थोड़ा बहुत चुप गया, हमने थोड़ा मैंने इमोशनल हो गया उस टाइम पे। अगले साल फिर मैंने वो ट्राई किया, मैंने बोला चलो सेटबैक्स आते रहेंगे, हमें कोशिश करनी है। अगले साल और ये हुआ कि रॉक क्लाइंबिंग का गियर तो उस साल मैंने जमा किया खुद ही, अपने जो मैंने ट्रैक्स किए थे, गाइड्स किए थे, तो उनसे मैंने रॉक क्लाइंबिंग का गियर लाया था। बट आइस क्लाइंबिंग का गियर नहीं था अभी भी मेरे पास, खाली मेरे पास आइस टूल्स और आइस स्क्रूज नहीं थे। मैं वापस गया टूरिज्म ऑफिस, तो उस बारी तब 1 साल में उन्हें देखा था कि ये क्लाइंब कर रहे हैं। उस टाइम पे उन्हें प्रपोजल एक्सेप्ट किया, और वहाँ पे जो डायरेक्टर, रिक्रिएशनल डायरेक्टर है वसीम साहब, वो बहुत अंडरस्टैंडिंग है वो इस मामले में। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया प्रपोजल हमारा, हम गए पहलगाम आइस क्लाइंबिंग के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे बहुत बर्फबारी हुई, तो वो हुआ ही नहीं। थोड़ा बहुत हुआ, वो हुआ ही नहीं। नाउ इस साल मैंने और प्रोफेशनल ट्रैक्स किए, ट्रैक गाइड किए, मतलब टूर्स ऑपरेट किए, ऑर्गेनाइज किए, एंड जो मैंने अर्निंग वहाँ से की, मैंने आइस टूल्स लाए और बाकी आइस क्लाइंबिंग गियर लाया। एंड इसी दौरान मेरे को मैं एक हिमालयन क्लब है हमारा, जो हिमालयाज़ और काराकोरम का एक मोस्ट प्रोमिनेंट ग्रुप में क्लब है। एंड आप समझो एक डेटा सेट है, इनके पास इंफॉर्मेशन है अबाउट द क्लाइम्स एक्सप्लोरेशन इन द हिमालयाज़। तो उन्होंने स्पॉन्सर किया था मेरा आइस क्लाइंबिंग सीखने का वर्कशॉप, जो लास्ट ईयर इस टाइम पे मैं अभी लास्ट टाइम सियाचिन वैली नुब्रा में था, आइस क्लाइंबिंग कर रहा था। तो वहाँ से मैंने सीखा बहुत कुछ। तो फिर अब अप्लाई करना था खुद, फिर मैंने गियर लाया इस साल भी मैंने अब आइस क्लाइंबिंग स्टार्ट की खुद ही। एंड अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पांस मिला कि कश्मीर में भी ऐसा चीज़ हो रहा है। नेगेटिव भी आया, बट मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। बट जो थे मेरे फॉलोवर्स, जो मेरे को फॉलो कर रहे थे, उनकी तरफ से अच्छा रिस्पांस आया एंड आइस क्लाइंबिंग स्टार्ट की। बट स्टिल अभी थोड़ा गियर पेंडिंग था। फिर जब मैं क्लाइंबिंग
के लिए गया, स्पॉन्सर भी फिर आए वापस। एंड गियर एक एलाइट सेफ्टी इक्विपमेंट मुंबई का है जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं क्लाइंबिंग एंड माउंटेनियरिंग गियर, ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर पेडजल, उन्होंने स्पॉन्सर किया मेरे को आया और गियर। एंड अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं किसी पे डिपेंड नहीं कि मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास जाऊं कि हमारे को ये करना है, हमको ये करना है। अब हम जो कर सकते हैं मैं खुद ही कर सकता हूँ। एंड ये मेरी आइस क्लाइंबिंग जर्नी थी। तो फिर इसी दौरान कंपटीशन हुआ था पहलगाम में, जो मैंने WS ने ऑर्गेनाइज़ किया था। तो मैं प्रैक्टिस में था उस टाइम पे, मैं कश्मीर में ओनली आइस क्लाइंबर था, कोई और नहीं करता है। तो मेरे को प्रैक्टिस थी तो, और मैं फैमिलियर था रूट के साथ, तो मैंने वो कंपटीशन भी जीत लिया। वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था? पहलगाम का एक लास्ट विलेज है, उससे आगे एक जगह आती है, उससे रिवर आता है, उससे कहते हैं त्रम कजन रिवर, स्ट्रीम आती है, वो इवेंचुअली ईस्ट लिदर में ज्वाइन होती है। तो वो एक उस पर एक वाटरफॉल है 42 मीटर्स का, वो विंटर में फ्रीज होता है। एंड उसी पे वहीं पे हुई थी। क्या सिर्फ वहीं पे आइस क्लाइंबिंग होती है? नहीं, वहाँ पे खाली नहीं हो सकती है। कश्मीर में बहुत सारी ऐसी जगह, लाइक अगर हम सोनमर्ग में जाएंगे तो गगन की सोनमर्ग रोड पे सिंध वैली के उस पार भी बहुत अच्छे वाटरफॉल है जहाँ पे आइस क्लाइंबिंग हो सकती है। और जो पहलगाम है तो जो जहाँ पे हम करते हैं, इसके आसपास भी एक बहुत अच्छे वाटरफॉल मैंने स्पॉट किए है जहाँ पे आइस क्लाइंबिंग स्पोर्ट अच्छे से हो सकती है एंड एक बूस्ट मिलेगा यहाँ पे। ठीक, आपको क्या लगता है आपके अभी 2018 से अभी तक 6 साल हो गए ऑलमोस्ट, हाँ, आपकी जर्नी को, तो सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या रहा है? कश्मीर में हमारे पास माउंटेनियरिंग की पॉलिसी नहीं है, रिक्रिएशनल डिपार्टमेंट टूरिज्म को। आपको अगर क्लाइंबिंग करनी है, एक पीक क्लाइंब करनी है, आप अगर टूरिज्म के पास परमिशन के लिए जाओगे, उनके पास पॉलिसी नहीं है कि वो आपको परमिशन दे। ओके, तो वो एक चैलेंज है। और बाकी जो क्लाइंबर्स आते हैं बाहर की दुनिया से, फॉर यूरोप से आते हैं, US से आते हैं, तो वो उनके लिए वहाँ पे वो जब क्लाइंब करते हैं, वो जब हिमालय में आते हैं ट्रैक के लिए, तो वो क्लाइंब करने के लिए भी आते हैं। बट हमारे यहाँ पे वो पॉलिसी नहीं है कि किसी को हम परमिशन दे क्लाइंबिंग के लिए, ओके, अल्पाइन क्लाइंबिंग के लिए। ये एक ऑब्स्टेकल चैलेंज है अभी भी। अब पता नहीं टूरिज्म कब इस पे काम करेगा। और नया चैलेंज और है कि इक्विपमेंट सपोर्ट फ्रॉम द कम्युनिटी नहीं है। सपोर्ट फ्रॉम फॉर एग्जाम्पल क्लाइंबिंग बहुत कॉस्टली स्पोर्ट है। आप कितना भी इसमें अगर अच्छा गाइडिंग में आप कितना भी कमाओ, वो मोस्टली फिर गियर में चला जाता है, नए गियर लाने में। तो ये भी एक चैलेंज है। और दूसरा चैलेंज होता है कि एक्सेसिबिलिटी ऑफ द, कोई अगर जाना है कि एक्सेसिबल है, कभी कभी सिक्योरिटी इश्यूज आते हैं तो नहीं जा सकते। कभी कभी क्या होता है, रिमोट एरिया में अगर कुछ होता है तो कांटेक्ट नहीं हो सकता है जिस जाके हम रेस्क्यू करें। एंड हमारे यहाँ पे कश्मीर में रेस्क्यू का कुछ सीन नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल कोई पहाड़ पे कुछ होता है रेस्क्यू, तो वहाँ पे वो हम ही लोग रेस्क्यू करते हैं। कोई रेस्क्यू विंग नहीं है जो ट्रेन हो, स्किल्ड हो, जिनको पता है कि कैसे करना है। ये चैलेंज है हमारी अभी एडवेंचर कम्युनिटी में कश्मीर में। थाजेवास आपका एक स्कैरी एक्सपीरियंस रहा, उसके अलावा स्कैरी एक्सपीरियंसेस रहे? स्कैरी नहीं, बट वो जहाँ पे मेरे को वो मेंटली बहुत चैलेंज हुआ, वो था जब मैंने ट्रैक किया था किश्तवाड़ से ज़ांस्कार। एक ट्रांस हिमालयन जर्नी, बहुत अनएक्सप्लोर्ड, मतलब लीस्ट एक्सप्लोर्ड जगहों पे मैंने स्टेप किया। मैंने ग्लेशियर्स 4900 मीटर पे ग्लेशियर पे एक लेक देखा, उसे कहते हैं पेरी ग्लेशियर लेक। तो ग्लेशियर के एंड स्टार्ट पे वो लेक था। मुझे पता नहीं किसी ने देखा होगा इससे पहले, बट वहाँ पे मुझे कुछ ये निशानात मिले, तो ऑब्वियसली देखे होंगे किसी ने। तो फिर वो जब जर्नी से जब मुझे एक हिमालयन, पूरी हिमालयस को जो क्रेस्ट है ना, वो क्रॉस करके लद्दाख पहुंचना था। तो वो एलिवेशन ऑलमोस्ट 5000 मीटर्स था। जब मैं मेंटली बहुत वो हो गया था, मैंने रोया है ग्लेशियर पे। मेरा दोस्त, हम 2 दोस्त थे, तो फिर उसकी वजह से सपोर्ट, उसका नाम तनवीर है, वो बानी अलग है, तो उसने बहुत इमोशनली सब मॉरल सपोर्ट दिया, बोला हम कर सकते हैं। तो वो एक चैलेंज है। ये सब हुआ मेरे को थाजवास के बाद, जब वो एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद थोड़ा अंदर से डर भी लगता है कभी कभी। उससे पहले तो बचपन में कुछ भी करते थे। और आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान्स है कश्मीर की अनक्लाइम्ब पीक्स को क्लाइंब करना है। कश्मीर में हमारा जो भी अब एडवेंचरर अभी है, उनको हरमुख, टटाकोटी, सनसेट, कोल्हाई और अब थाजवास लाइमलाइट में आई है, ये पीक्स पता है। और कश्मीर इतना ही नहीं है खाली। मैंने कोहिनूर पीक अटेम्प्ट की दोस्तों के साथ अक्टूबर में। अनफॉर्चुनेटली हमारा क्लाइंब नहीं सक्सेसफुल हुआ, बट
एक हमारी एक रेकी हो गई कि अगर हम नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो हमारे लिए बहुत आसान होगा। और भी बहुत सारी पीक्स है कश्मीर में, मैंने अभी ना वो डिस्क्लोज नहीं करूँगा बिकॉज वो थोड़ा वो होता है हमारा एक क्लाइंबर के लिए, एक माउंट एल्पाइन क्लाइंबर के लिए फर्स्ट एसेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। फॉर जैसे कि कोई एथलीट होता है जो रनिंग एथलीट होता है उसके लिए गोल्ड मेडल इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए फर्स्ट एसेंट इंपॉर्टेंट है, मतलब बराबर का होता है हमारा। तो मैंने जब इस साल हरमुख भी किया, थाजवास भी किया और जब कोहिनूर भी गया, मेरे को क्वेश्चन आए आपने कोल्हाई क्यों नहीं की। कोल्हाई बहुत प्लीजिंग माउंटेन है, इस वो अपनी तरफ खींचता है कि इस पे जाना है, बट जो नॉर्मल रूट उसका है वो थोड़ा ये है जब जहाँ से सब लोग जाते हैं। एंड कोल्हाई अभी तक ऑलमोस्ट 50 टाइम्स क्लाइंब की है। एंड मैंने इस पर एक ब्लॉग पब्लिश किया है कि कोल्हाई की एसेंट हिस्ट्री सिंस द फर्स्ट क्लाइंब और 2000 तक कितने क्लाइंब हुए हैं। बट मेरा ये है कि अगर मैं किसी पहाड़ पे जाऊँ, मेरे को या तो फर्स्ट असेंट करना है या नया रूट खोलना है। जैसे कि हरमुख हमने इस साल हरमुख बहुत बार क्लाइंब किया है, बट हम हरमुख गए, हमने नया रूट एक ओपन किया जहाँ से पहले बंदे हमें जो हम उस रूट से चले गए, हमने हरमुख क्लाइंब किया। सेम मेरा कोल्हाई के साथ है, अगर मैं कोल्हाई जाऊंगा जब तक मेरे पास गियर नहीं होगा सफिशिएंट, तो मैं कोल्हाई जाऊंगा नॉर्मल रूट से भी, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक नया रूट उसमें ओपन करूँ। जैसे आपने अभी चैलेंजेस में बताया कि इक्विपमेंट्स का, या आपने पूरा अपनी जर्नी के बारे में जब आपने बताया तो आपने कहा गियर्स एक्सपेंसिव, तो ये जो गियर्स हैं ये इतने एक्सपेंसिव क्यों होते हैं, क्या क्या गियर जो है वो मेन, और हमारे यहाँ कश्मीर में डू वी हैव एनी गवर्निंग बॉडी और एनीथिंग हु कैन प्रोवाइड लाइक माउंटेनियर्स और हाइकर्स और ट्रैकर्स विद दीज गियर्स। हमारे जो एडवेंचर में जो क्लाइंबिंग, माउंटेनियरिंग और ट्रैकिंग में जो गियर है अलग अलग टाइप के होते हैं, चाहे ट्रैकिंग हो चाहे क्लाइंबिंग हो, दोनों की गियर एक्सपेंसिव है। कश्मीर में आपको ट्रैकिंग गियर टूरिज्म डिपार्टमेंट रेंट पे देते हैं, आराम से मिल जाएगा, बट जो क्लाइंबिंग गियर है अभी कहा ना मैंने कि पॉलिसी नहीं है, जब उनके पास पॉलिसी नहीं है तो वो गियर भी नहीं देते। बट वो एफोर्ड करना भी मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं खुद मतलब उतने हम जब स्टूडेंट लाइफ में कोई पैसे नहीं कमाता है, बट मैंने प्रोफेशनल गाइडिंग जब स्टार्ट की, मैंने जब अर्निंग की, मैंने अपने पैसों से गियर लाया। एंड आइस क्लाइंबिंग के लिए अलग गियर होता है, रॉक क्लाइंबिंग के लिए अलग गियर, रोप वोप तो बाकी चीज़ रहता है, बट कुछ होता है जो अलग, कुछ गियर है जो अलग होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे आइस क्लाइंबिंग में आइस टूल्स होते हैं, एंड जो अगर हम हाई मतलब टेक्निकल आइस टूल्स लाएँ तो मोर देन 50,000 रुपीज़ वो एक पेयर आता है। शूज़ 30-40,000 का आता है, क्रैम्पॉन भी महंगा होता है। आइस स्क्रू जिससे आप एंकर बनाते हो वो भी 8-9 हज़ार का एक आता है, एक स्क्रू, तो बहुत कॉस्टली स्पोर्ट है। हमारे कश्मीर में बात करें तो कोई नहीं देता है रेंट पे, बिकॉज अगर कोई रखेगा भी, कश्मीर में कोई क्लाइंबर ही नहीं है जो वो रेंट आउट करेगा, बिकॉज हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं कि कोई बंदा सीखे, कहाँ पे सीखे। एंड यही हमारा एक गोल है कश्मीर क्लाइंबिंग कम्युनिटी का कि हम लोगों को सिखाए, मोर क्लाइंबर्स इस साल हम कश्मीर में पैदा करें, सिखाए लोगों को। मैंने खुद सीखा, अब मेरी बारी है कि मैं कम्युनिटी को दूं कुछ। आपने कहा कि आप और क्लाइंबर्स को सिखाना चाहते हैं, नए क्लाइंबर्स को, तो आपको ऐसी मैसेजेस आती होंगी या कॉल आती होगी कि हमें सिखाए, चीज़ें पूछते होंगे, क्योंकि आपको तो अभी 6 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, बट कोई ऐसा होता है कि उसको शौक होता है बट उम्र छोटी है या फिर एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो आपको मैसेज करते हो या कॉल करते हो कि हमें भी सिखाए, तो ऐसा कुछ होता है? जी, बहुत सारे, जब हम कोई क्लाइंब करते हैं उसके बाद जब हम अपनी सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं तो बहुत डीएम्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि हमें भी अपने साथ लिया करो, हमें भी सिखाओ, हमें भी शौक है। हम सिखाएंगे, हमें वो है कि हम सिखाएंगे लोगों को, बट हमारे पास पहले इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, उसको डेवलप करने में हमें थोड़ा टाइम लगेगा। बट इस साल हमें उम्मीद है कि हम हमारे पास सब आ गया है गियर, हम अब डेवलप भी करेंगे। बट मैं सजेस्ट करूँगा जिनको रियली इसमें आना है ना, एक हमारे कश्मीर में एक माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है, बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स अगर वो वहाँ से कर लेना, एक सेंस मिलता है कि व्हाट क्लाइंबिंग इज़, सेफ्टी का सेंस मिलता है, ग्लेशियर का सेंस मिलता है, रॉक क्लाइंबिंग का सेंस मिलता है। तो वो जब इंसान को आता है ना, फिर सिखाना ईज़िली होता है। एंड मैं अगर जो बिगिनर्स है जो इस फील्ड में आना चाहते हैं तो स्टार्ट विद नॉर्मल हाइक, पहले ही जंप नहीं करना है कि मुझे क्लाइंबिंग पे आना है। जब आपका एक्सपीरियंस अच्छा होगा हाइक्स में, बिकॉज अगर आपको एल्पाइन क्लाइंबिंग के लिए जाना ही है, आपको हाइक करना है बेस कैंप तक।
तो वो एक्सपीरियंस ज़रूरी है। ऐसी थोड़ी कि मैंने आज भी फॉर एग्जांपल किसी ने बेसिक भी किया, एडवांस भी किया, फिर डायरेक्टली क्लाइंब करने के लिए माउंटेन चला जाए, वो नहीं होगा। बिकॉज एक्सपीरियंस ज़रूरी होता है कि माउंटेन का सेंस हमको पहचानना है कि क्या क्या हो सकता है। एंड ऑलवेज बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। अगर आप एक्सपीरियंस भी हो बट बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, कुछ भी हो सकता है। ऐसे कौन से पॉइंट्स है जो इजी, मतलब बिगिनर्स के लिए इजी बन जाए, पॉइंट्स टू हाइक और टू क्लाइंब ऐसे कश्मीर में? हमारे अगर कश्मीर श्रीनगर, मैं मोस्टली श्रीनगर वालों को बताऊंगा, तख्त सुलेमान हिल है, तो ये एक बेस्ट है टू प्रिपेयर फॉर द एंड्योरेंस। बहुत सारी ट्रेल्स है इस पे, अप हिल है। अगर आप दिन में एक ही बार जाओगे, रन करोगे, तो आपको स्ट्रेंथ डेवलप होगी जो आप आगे जो आपको फेस करना है एल्पाइन टेरेन में, जो आपको बहुत सारी मुश्किलात आएंगी, उसके लिए आपको एक प्रिपरेशन मिलेगी। फिर जब क्लाइंबिंग की बात आई, वो जितना आप क्लाइंब कर सकते हो घर पे या श्रीनगर में हम डेवलप कर रहे हैं इस साल, वहाँ पे प्रैक्टिस करोगे, अपनी रोप वर्क, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोप वर्क, रोप स्किल सीखोगे, तभी आपको जब आपका मेन गोल होना चाहिए कि मेरे को एल्पाइन टेरेन में क्लाइंब करना है, तो तभी आप वहाँ पे अच्छे से सब कर सकते हो। मतलब एक्सीडेंट्स के चांस भी कम हो सकते हैं जब आपका एक्सपीरियंस होगा कि मुझे आता है कि कैसे अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे उसको टैकल कैसे करना है। थैंक यू सो मच ज़ीशान, आज आपने हमें अपना इतना वक्त दिया, हमसे ये सारा एक्सपीरियंस अपना शेयर किया, हमारी नॉलेज में ऐड किया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि मेरे लिए भी नहीं थी। थैंक यू वेरी मच, वी विश यू ऑल द लक। जी शुक्रिया, आपने यहाँ मौका दिया है बोलने के लिए। मेरा पहला इंटरव्यू ऐसा है जहाँ पे मैंने खुल के बोला है कि मैंने क्या किया है, कि हमारे यहाँ पर कितना स्कोप है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आज की मुलाकात के शुमारे में इतना ही। आप बने रहे कश्मीर लाइव के साथ।